Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name AI enabled devices. AI enabled devices का मतलब है जो AI से चलते हो devices, मतलब अगर हम उन्हें वाईफाई पे कनेक्ट कर दें या अपने घर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दें तो हम उन्हें कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं. इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं AI एनेबल. सो अभी पहले हम पढ़ेंगे कि AI क्या होता है. इस चैप्टर में जो हमें बताया जाने वाला है वो ये है, लेट्स लर्न अबाउट AI एनेबल डिवाइसेस. AI एनेबल डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो ध्यान से सुने. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, has become an important part of our lives. Whether we realize it or not, AI is all around us and playing an active role in our daily lives. Artificial intelligence or AI has changed the way we will live with innovative technology. We are using some sort of AI in many devices that we use. Let's take a look at some of these devices. So, आपको पता चले या ना चले, आपके लाइफ में AI इंटेलिजेंट मतलब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आप चारों तरफ से इसके साथ घिरे हुए हो. बेशक आपको ये समझ में आए या ना आए, बट ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा लाइफ जो है बहुत चेंज कर दिया. बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है ये, और आजकल हम इसे हर चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब अभी तक तो हमारे पास AI एनेबल सिर्फ डिवाइसेस फ़ोन में होते थे, बट अब हमारे टेलीविज़न, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, हमारे इवन वॉशिंग मशीन भी AI एनेबल्स हो गए. इसके अलावा हमारे वैक्यूम क्लीनर्स जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास और भी इस तरह के डिवाइसेस हैं जो AI एनेबल हैं. सो ये तो थे कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो आप घर में देख रहे हैं. इसके अलावा और क्या क्या है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1 है हमारा स्मार्टफोन. ठीक है, ये सबके पास है आजकल. देयर इज नो नीड टू टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन इन आवर लाइफ्स, एज एवरी one is aware of the fact that we cannot imagine our lives without smartphone. So ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल एक स्मार्टफोन हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी हो चुका है. हम अपनी लाइफ जो है इस स्मार्टफोन के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपना फ़ोन को सारा दिन स्विच ऑफ करके और कहीं रख दें और उसके बाद सारा दिन यूज़ ना करें? या अगर आप अपने घर में फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल से वापस आने के बाद उन्हें यूज़ करें, तो उस दिन उसे यूज़ ना करके आप अपना टाइम जो है किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश कीजिए. आपको एक टाइम के बाद बोरियत होने लगेगी. आपको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, जो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी भी चीज़ में. दे यूज़ AI फॉर वेराइटी ऑफ टास्क सच एज. अब बात आती है फेस रिकॉग्निशन की. फेस रिकॉग्निशन मतलब आपका चेहरा देख के पहचान लेना कि हाँ ये मिलता जुलता चेहरा है. क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी छोटी एज में जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके फीचर्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं. बट एक फेस रिकॉग्निशन ऐप जो है वो आपके बचपन की फ़ोटो, आपके बुढ़ापे की फ़ोटो और आपके मिडिल एज की फ़ोटो सबको मैच कर सकती है एक साथ. सो आवर फेवरेट डिवाइस लाइक आवर फोन, लैपटॉप्स एंड PCs यूज़ facial recognition technique by using face filter to detect any identify in order to provide secure access. जब वो प्रोसेस कर लेता है तो वो आपके फ़ोन या लैपटॉप को या आपके PCs को ओपन कर देता है. तो फेस रिकग्निशन जो है ये एक बहुत फेवरेट डिवाइस है लोगों को, क्योंकि ये क्या करता है, आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है. जब तक आप इसके सामने जाके खड़े नहीं होंगे तब तक ये आपके फ़ोन, लैपटॉप्स या आपके PC को ओपन नहीं करेगा. नाउ द स्पीच रिकग्निशन. स्पीच रिकग्निशन से क्या होता है, इससे भी आप अपने फ़ोन की सिक्योरिटी, लैपटॉप की सिक्योरिटी कर सकते हैं. आप उनको कमांड कर सकते हैं कि वो जब तक आपकी आवाज़ ना सुने तब तक वो ओपन ना हो. तो स्पीच रिकग्निशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ AI दैट कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू अ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ऑफ बाय कंप्यूटर. सो आपने जो बोला उसको वो उसे समझे, उस कमांड को समझे और उसके बाद उस हिसाब से आपको रिप्लाई दे या आपका काम करे. स्पीच रिकग्निशन इज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड द कंप्यूटर इंटरेक्शन. The technology recognize and convert human speech in several languages. Siri of iPhone is a classic example of speech recognition. So Siri जो है वो क्या करती है, iPhone में है ये ऑप्शन आपके पास. So Siri जो है वो आपकी लैंग्वेज को डिटेक्ट करती है और उसके बाद बताती है कि आप ये कौन सी लैंग्वेजेस सामने. अगर आप कहीं ऐसी स्टेट या ऐसी कंट्री में गए जहाँ आपको लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है
तो आप वहाँ पर अपने आईफोन को ऑन कीजिए और वहाँ पर सीरी को ऑन करके रख दीजिए। वो आपको उनकी लैंग्वेज सुनने के बाद उसे आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और आपको बता देगी। तो आपको किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी बात को कॉन्वर्सेट करने में आपको किसी की हेल्प करे। और आप जो कहना चाहते हैं आप उसे कहिए अपनी लैंग्वेज में, और वो सामने वाले को उसकी लैंग्वेज में डिटेक्ट करके बता देगी कि वो आप क्या कह रहे हैं उनसे। सो स्पीच रिकॉग्निशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आगे आते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। Various platforms that we use in our daily lives like e-commerce, entertainment, websites, social media, video sharing platform like YouTube, etc. all use the recommendation system to get user data and provide customized recommendation to user to increase engagement. This is a very widely used AI application in almost all industries. So रिकमेंडेशन सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है कि आप जिस भी वेबसाइट को खोलते हो, अपने फ़ोन, आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आपके पास टीवी है, स्मार्ट टीवी है, आप अपने घर में किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करो और उसके बाद जब आप टीवी ऑन करोगे या अपना फ़ोन ऑन करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे थे उसी तरह की वीडियोज़, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, जो चीज़ भी रिकमेंड, आपका डाटा जिस तरह का है उसको लेकर उसके बाद कस्टमाइज़ करके और आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये भी काम करता है हमारा AI एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक इज अनदर फील्ड वेयर AI एप्लीकेशंस आर कॉमनली यूज्ड। रोबोट्स पावर्ड बाय AI यूज रियल टाइम अपडेट टू सेंस ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ एंड प्री प्लान इट्स जर्नी इंस्टेंटली। सो रोबोटिक फील्ड में भी ये बहुत AI एप्लीकेशन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये इनमें जो AI पावर होता है ये रियल टाइम में ये अपडेट कर लेता है कि आसपास कौन सा ऑब्स्टिकल है जिससे इसे दिक्कत हो सकती है या इसे इस रास्ते पे नहीं जाना, और वो उस हिसाब से अपने प्लान को, अपनी जर्नी को चेंज कर लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कैरिंग गुड्स इन हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज एंड क्लीनिंग ऑफिसेज एंड लार्ज इक्विपमेंट एक्सेट्रा। सो इन रोबोट्स को हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, क्लीनिंग ऑफिसेज में, और जहाँ लार्ज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी। Tech fact: iRobot is probably best known for developing robotic vacuum. ठीक है, सो iRobot जो है वो probably इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने डेवलप किया था रूम्बा। क्या है ये रूम्बा? एक रोबोटिक वैक्यूम है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। AI is literally driving the future of the self-driving or driverless car industry. These cars are loaded with sensors that are constantly taking note of everything going on around the car and using AI to make the correct adjustments. So AI जो है हमारे फ्यूचर में आने वाली ऐसी कार्स होने वाली हैं, AI कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। आसपास के एरिया का इंफॉर्मेशन या आसपास ट्रैफिक क्या है, किस तरह से लोग चल रहे हैं, कैसी स्पीड है, उसके हिसाब से वो अपने अंदर एडजस्टमेंट खुद कर लेगी और वहाँ किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। सारी की सारी सीट जो है वो पैसेंजर्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कार अपने आप चलेगी और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आते हैं स्मार्ट स्पीकर्स पे। A smart speaker is a device that accepts our voice command to play music, provide answers to the question asked, and makes a phone call. It can even turn on reminder, play voice-enabled games with you, and control name gadget connected to it. सो वो स्मार्ट स्पीकर्स जो हैं उनमें हम अपने उसको कुछ भी कमांड दे सकते हैं। म्यूज़िक प्ले करने के लिए कमांड दे सकते हैं तो वो म्यूज़िक प्ले कर सकता है। उसको फ़ोन कॉल करने के लिए कह सकते हैं तो फ़ोन कॉल कर सकता है हमारे फ़ोन से। इस तरह के काम जो है ये हमारे जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं वो करते हैं। यहाँ है बूस्टअप एक्टिविटी, रीअरेंज द लेटर टू गेट द नेम ऑफ दीज स्मार्ट डिवाइसेस। इनको आपको रीअरेंज करके यहाँ पर आपके स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं उनका नाम लिखना है। ये बहुत इजी है, आपने ऊपर पढ़ा है, ये सारे उन्हीं में से। आगे आते हैं गूगल मैप। सो लास्ट है ये हमारा गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है, आप जब भी अपने कहीं जाने का रास्ता या डेस्टिनेशन देखते हो तो आपको एक तो पूरा रास्ता बताने का काम, उसके बाद आपको ये भी बताना, ओरली भी वो जो है वॉइस असिस्टेंट जो है वो आपका असिस्ट करती रहती है कि आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, कितने डिस्टेंस से आपको मुड़ना है, ये सारी चीज़ें। अर्लियर वी वर अफ्रेड टू गो टू अ न्यू प्लेस और आस्क स्ट्रेंजर अबाउट द लोकेशन। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब हमें कहीं जाना होता था तो हम उस रास्ते पे जहाँ तक हमें पता होता था वहाँ तक जाते थे। उसके बाद से हमें स्ट्रेंजर्स जो होते थे, अजनबी लोग जो होते थे, उनसे रास्ता पूछते थे कि क्या आपको इस गांव का नाम ये गांव पता है कि आगे कितना दूर पड़ेगा, आपको ये जगह पता है कितनी दूर पड़ेगी, ये जगह कहाँ मिल सकती है। तो जो स्ट्रेंजर्स होते थे वो जिस तरह से गाइड करते थे, जो ह्यूमन था वो उस तरह से उस जगह पर पहुँचता था। बट अब ये इतना ईजी हो गया है कि आप किसी का भी एड्रेस डालिए, वो तुरंत आपको बता देगा कि आपको एग्जैक्टली किस लोकेशन पे कितनी दूर और कितने घंटे में आप पहुँचेंगे।
But now we do not have to put much thought into touring to a new destination anymore. We can simply open an application, that is Google Map, on your phone and it will help you in reaching your destination. So आप अगर अपने फ़ोन या अपने पेरेंट्स का फ़ोन लीजिए, उस पर गूगल मैप ऑन कीजिए, उसमें जो सर्च डेस्टिनेशन का ऑप्शन आता है वहाँ आप अपने स्कूल को सर्च कर सकते हैं. आप स्कूल का जब नाम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका स्कूल यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, आपको कौन सा रूट पकड़ना है और आप कितनी देर में वहाँ पहुँच सकते हैं. Now AI is helping by giving user a much more enhanced familiarity concerning their particular surrounding. It make our ride easier by giving information about the traffic, distance left and the voice suggestion of the route. In case कि आप अपने गूगल मैप पे फोकस नहीं कर सकते हो, अगर आपका गूगल मैप ओपन है तो वो वॉइस से भी असिस्ट करता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ से आगे जाने के बाद आपको 100 मीटर से लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको इस रोड पे चलना है या इस डायरेक्शन में जाना है. तो ये सारी चीज़ें भी उसमें चलती रहती हैं. तो ये है हमारा गूगल मैप जो हमारा AI से कनेक्टेड है और आप इसको यूज़ करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है. अब एक क्विक रन थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ AI कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल स्मार्ट असिस्टेंट सच एज Siri, Alexa and Google Assistant. Smartphones use AI for a variety of tasks such as face recognition, voice assistant, weather status, photo filter, games, etc. Smartwatches are wristwatches that provide a variety of features that traditional watches did not have. A chatbot is a computer program that stimulates human conversation through voice command or text chats or both. A chatbot is a computer program that stimulates human conversation through voice commands or text chat or both. Voice smart TVs are AI-enabled TVs and can perform many tasks such as voice recognition and smart speakers, etc. Smart cars are also one of the areas where AI is increasing its importance. A smart doorbell is an AI-enabled doorbell that informs the homeowner when a visitor arrives at the door. So ये थे हमारी कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. अब इसकी एक्सरसाइजेस अब अपने आप कर सकते हैं.